नमस्कार दोस्तों, संज्ञान संग्रह को कर लीजिए सब्सक्राइब और कोई अपडेट ना छूटे उसके लिए बने रहिए इस वीडियो पे। देखिए, आज की इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी सूचना जारी हुई है। हम सामान्य प्रशासन विभाग की ऑफिशियल नोटिस दिखाएंगे, जहां पर पहले जो भर्तियां होती थी कंप्यूटर ऑपरेटर की और क्लर्क की, आमतौर पर जो है बेल्ट्रॉन की वैकेंसियाँ होती थी। और जानते हैं बेल्ट्रॉन की वैकेंसियाँ में एक प्रॉब्लम थी परमानेंट को लेकर, लेकिन अब जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि आपके जो भर्ती लिए जाएंगे वो 8 से 9 महीना के अंदर ले लिए जाएंगे। और ये जो भर्ती है ये एक ज़रूरत है सरकार की, इसलिए आवश्यकता है, तो ये भर्तियां बहुत ही फास्ट होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भर्तियां जो है परमानेंट जॉब के रूप में होंगे आपके, और कोई भी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं होगा। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगे आपके, और कैसे भर्तियां ली जाएगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या रहेंगे, और हम ऑल इन डिटेल इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि एक बुक आया हुआ है, ऑफिशियल सेल है। आप यदि इस बुक को खरीदते हैं तो इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर सकते हैं, अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। ये बुक में अच्छी मॉक टेस्ट के साथ एक अच्छी तरीके से आप जो है डिस्क्रिप्टिव रूप से जो है शॉर्ट टर्म में अपनी तेजी को, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज करते हैं तो डिस्काउंट के आपके फायदे अवश्य मिलेंगे। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए है क्या कि रिसेंटली क्या है ना कि बिहार के जो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं दिलीप कुमार जायसवाल, उनका कहना है कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से दाखिल खारिज, परिमार्जन, ईमापी, अतिक्रमणवाद, लोक शिकायत और जो राजस्व मामले जो हैं उनको निपटारा में तेजी लाने के लिए इनकी आवश्यकता है। तो सोचिए कि ये काम ऐसे काम है जो आपके लंबे समय तक चलेंगे और सरकार को ज़रूरत है, इसलिए सरकार परमानेंट करने जा रही है। ज़रूरत है इसलिए वैकेंसियाँ जो है आने वाली है, लिख के ले लीजिए, 8 से 9 महीने के अंदर आपके सिलेक्शन होंगे। चलिए क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, थोड़ा हम उसको समझते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए उसके बाद मैं आपको समान प्रशासन विभाग की वैकेंसी मतलब लेटर दिखाने वाला हूं, जो कि जीएडी के रूप में, यानी जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसका क्या कहना है। पहले जो वैकेंसियां होती थी बेल्ट्रॉन के रूप में, अब क्यों परमानेंट किया जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा भूमि सुधार मंत्री राजस्व जो दिलीप जायसवाल जी क्या करें। देखिए दिलीप जायसवाल जी का क्या कहना है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक ऑनलाइन राजस्व सेवा पहुंचे, जो जमीन से जुड़ी हुई ऑनलाइन सेवाएं पहुंचे, उसके लिए और उसको प्रभावी बनाने के लिए हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क की नियुक्तियां होगी, और वही राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर करेगा। जहां राजस्व कर्मचारी की कमी अभी भी देखा जा रहा है, वैकेंसियां पेंडिंग पड़ा बिहार एसएससी का, तो उस वैकेंसी की तरह नहीं है ये जरूरत है सरकार को, इसलिए वैकेंसी आएंगे और बहुत जल्द आएंगे और जल्दी ही भर्ती ले दी जाएगी। और देखिए विभाग के द्वारा जो 8054 राजस्व कर्मचारी की बहाली होनी थी, जो कि अब सहायक राजस्व अधिकारी के रूप में होगा, और अधियाचना जो है सीजीएल 4 में भेज दिया गया है। अब जो है टेंडर वेरिफिकेशन होगा, हर कुछ जो है डिटेल में पक्की हो जाएंगे, उसके बाद आपके जो ऑफिशियल नोटिस आ जाएंगे, भर्तियां प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। तो वो लंबी विषय है, लेकिन हम आते हैं इसके बारे में, क्योंकि राजस्व कर्मचारी को टेम्प्रोरी रूप से निपटने के लिए ये भर्तियां ली जाएंगी। देखिए परिमार्जन, मापी, लोक शिकायत, भूमि मतलब संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है अभी बिहार में, और ऑपरेटर की आवश्यकता है। इसलिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो विभाग के मुख्यालय की तरफ से दरभंगा और शेखपुरा जिले में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, और बैठक में मंत्री जी का यह कहना है और इसको जो है तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं हम ऑफिशियल नोटिस पे जीएडी का। देखिए जीएडी का एक नोटिस है सामान्य प्रशासन विभाग का, जो कि उस समय के जो सरकार के संयुक्त सचिव हुआ करते थे गुफरान अहमद, तो उसके तरफ से ये ऑफिशियल जो है लेटर है। क्या कर रहे हैं, विषय है डाटा एंट्री और ऑपरेटर और प्रोग्राम आईटी मैनेजर की सेवा की नियमावली के संबंध में, डाटा एंट्री के संबंध में, जो अभी जो भर्तियां लेने वाली है क्लर्क और डाटा एंट्री का। तो उस समय जो भर्तियां हो रही थी, और ये किसको दिखा गया, ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को, क्योंकि इसी विभाग के द्वारा चीजें जो है कंडक्ट की जाती है। तो इसके तहत क्या था कि बेल्ट्रॉन में मतलब सीटें निकलती थी, बेल्ट्रॉन भर्तियां होती थी, कंट्रेक्चुअल होती थी, टेम्प्रोरी होती थी, आवश्यकता अनुसार ही कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकलती थी। तो उस समय जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए जो है ये ऑफिशियल लेटर लिखा गया था संयुक्त सचिव के तरफ से। तो बेल्ट्रॉन वैकेंसी आती थी, लेकिन अब क्या है, बेल्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब जो आएंगे इस कमी को दूर करने के लिए बिहार एसएससी एग्जाम लेने वाली है, ये चीज जान लीजिए। बिहार एसएससी जो है एग्जाम लेने वाली है, और मंत्री जी का तो हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए बिहार एसएससी जब एग्जाम लेगी तो किस प्रकार एग्जाम लेंगे उसके बारे में जानना जरूरी है। तो थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे कि अभी जो है ना आपका
जो उम्र सीमा रहने वाली है वो उम्र सीमा जो है आपके 37 साल रहने वाली है। यानी ऐसे व्यक्ति जो 37 वर्ष तक हैं वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, सामान्य विभाग के सामान्य कैटेगरी की हम बात किए। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप जो हैं अदर कैटेगरी से आते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्नातक वाली डिग्रियां ही है ये। यानी आपका यदि एलिजिबिलिटी मांगा गया स्नातक, यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, स्नातक हैं, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि केवल स्नातक ही नहीं, स्नातक के साथ साथ आपको बीसीए होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए या 6 मंथ का कोई कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए। देख लीजिए, बीसीए के अलावे यदि आप अदर डिग्री 6 मंथ के डिग्री करना होता है, यदि आप कंप्यूटर से 6 महीने के डिग्री कर लिए, 6 महीने के किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से करना होगा। फर्जी डिग्री लगाए तो आपकी जो वैकेंसियां हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो रद्द हो जाएंगे। तो ये चीज़ जान लीजिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यदि आप चाहते हैं एक बेहतर तैयारी करना तो ये इसके लिए आप फोकस कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, जुड़े रहिए संज्ञान संग्रह के साथ। और भी काफ़ी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।